हेलो एवरीवन, अनअकैडमिक क्लासेस से मैं हितेश परमार आज आप सभी का स्वागत करता हूं सेकेंड लेक्चर में मैथ्स के। देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पर मैथ्स स्टेट्स एंड एलआर मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मेरे बच्चों, जल्दी बता दो, जल्दी फास्ट। कल मैंने रेशो स्टार्ट किया था और आपने रेशो के लेक्चर्स को कुछ क्वेश्चंस को मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। थोड़ा सा रिकेप कर देते हैं। चलो सबसे पहले बता दूं, मैं हितेश परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, और यहां पर मैं क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी में आप सभी की संकल्प बैच में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ स्टेट्स एंड एलआर। तो शुरू करते हैं बच्चा लोग, वही जोश के साथ। संकल्प बैच में मैं आपको फिर बता दूं अगेन, अनलिमिटेड व्यूज आपको मिलने वाले हैं, नोट्स एक्सेस आपको मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं और बेहतरीन से टीम मिलने वाली है। तो भाई ये सारे बेहतरीन से टीम और बेहतरीन से रिजल्ट्स के साथ मैं हितेश परमार प्लस एंड आइकॉनिक दोनों बैचेस के फायदों के साथ आपके साथ हूं। कल बेटा हमने रेशो पढ़ा था। रेशो मतलब हमने कंपैरिजन पढ़ा था। रेशो इज कंपैरिजन, जिसमें दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तुम्हारी मर्जी। फिर हमने रेशो के बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे बच्चा लोग, याद है ना तुमको। रेशो को हमने इस तरह से लिख सकते हैं। मैं सारी चीजें एक बार छोटा सा रिकेप कर देता हूं, क्योंकि कल मैंने बहुत आराम से पढ़ाया था तुम लोगों को, और इतना आराम से पढ़ाया था कि तुमको मजा आ गया था। रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, जैसे 20/30 होगा तो तुम काट के इसको 2/3 लिखोगे ना, कि मना कर दोगे, लिखोगे। तो रेशो इज कंपैरिजन। अब ध्यान रखना कि रेशो में a/b अलग होता है और b/a अलग होता है, ये भी हमने देखा था। ऑर्डर मैटर करता है भाई साहब, ऑर्डर मैटर करता है। रेशो दो क्वांटिटीज के बीच में एग्जिस्ट करता है भाई साहब, और उनकी यूनिट कैसी होना चाहिए, ऑब्वियसली सेम। मतलब केजी का कंपैरिजन केजी से होगा, नॉट केजी का कंपैरिजन लीटर से होगा। पर आप बोलोगे सर एक केजी है और एक ग्राम में है, तो ना बेटा ना, कंपैरिजन नहीं होगा। मान लो कि ये 2 kg है और ये 1,500 ग्राम है, कंपैरिजन होगा, होगा। 2 kg और 1,500 ग्राम को कन्वर्टेड इनटू केजी तो 1.5। अब तुम काटापीटी मचा दो, ये 20/15 हो जाएगा। उसके बाद तुमको जो फील होता है उतना काट दो। फील क्या होता है, पूरा ही कटेगा जितना इतना है। 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर इज 5, तो कट जाएगा तो कितना जाएगा, 5 4 और 5 3। ये है रेशो। तो भाई साहब यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं ना तुमसे रेशो की, वो यही सब कुछ है। बस तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि रेशो में तुमको यहां पर कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है। आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, देखो आज ये प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं, पर उसके पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कंपाउंड रेशो क्या होता है बच्चा लोग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशो a/b इंटू c/d। डुप्लीकेट मतलब a/b का मल्टीप्लाई a/b से ही होगा, बोले तो a²/b²। सब डुप्लीकेट बोले तो अरे रूट लगा दो, क्या लगा दोगे बच्चे लोग, रूट लगा दोगे। फिर अगर मैं बोलूं ट्रिप्लीकेट तो तुम क्यूब कर दोगे, और अगर मैं सब ट्रिप्लीकेट बोलूं तो तुम क्या कर दोगे बेटा, a/b का क्यूब रूट। क्यूब रूट बोले तो 1/3 पावर होता है। कंटिन्यूड रेशो मतलब मोर देन 2 क्वांटिटी, दो लोग हों तो कंपेरिजन तो a/b होगा, पर अगर 3 हुए तो a/b/c होगा। डन। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हमने। इनवर्स रेशो मतलब पलटी कर दो, यहां तक के क्वेश्चंस हो चुके थे। मैं यहां पर क्वेश्चंस मैंने आपको दिया भी था, आपने कुछ क्वेश्चंस किए भी होंगे, इक्वल वाले क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने दिया था। यहां तक मैंने क्वेश्चंस करवा दिए थे और मैंने बोला बच्चा लोग इस क्वेश्चन पे तुमको लगा के आना था। कौन सी टेक्निक, एक बार रिपीट कर दो, नॉकआउट अप्रोच, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन अप्रोच। ऑप्शन अप्रोच, तो तुम नॉकआउट या ऑप्शन अप्रोच ऑप्शन से कर सकते हो ना। 324 इन दोनों में से किसका सम है बच्चा लोग, जल्दी बताओ, फास्ट 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 फास्ट। इन दोनों में से किसका सम 324 है, तीनों में से, ऑप्शन में से। तो तुमने बोला सर ये भी तो आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तीनों ही 324 आ रहे हैं। पर 11/7 रेशो कौन सा आ रहा है, जस्ट अ मिनट बेटा, मैं अपना कैलकुलेटर उठा लूं, 1 मिनट रुकना मेरे बच्चों, 1 मिनट रुकना। अब आपको यहां पर मैं तुमको बता दूं कि जब तुम इसको लिख रहे हो ना तो क्या लिखोगे, बोलो। सॉल्व करोगे तो मैंने बोला 324 तो सबका है। अब देखो कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे क्या उठाना पड़ेगा, कैलकुलेटर। 204 डिवाइड बाय मैंने किया 120, तो ये आ रहा है 1.7। पर जब मैं 11 डिवाइड बाय 7 कर रहा था ना तो ये आ रहा था 1.57। सुनो मेरी बात, इसकी वैल्यू आ रही है 1.57। क्योंकि काटा पीटी मचाने में टाइम लग रहा है तो मेरा कैलकुलेटर उठाओ ना। जब तुमको दिया है भगवान ने, ICI अभी भगवान है तुम्हारा और मेरा दोनों का, तो जब हमें दिया हुआ है तो हम वो करें। अब 200 डिवाइड बाय 124 करो, सेकेंड ऑप्शन, तो 1.6 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर 180 डिवाइड बाय 144 करो,
आ रहा है क्या 1.25 आ रहा है? नहीं आ रहा भाई साहब, ये तो आ ही नहीं रहा इन तीनों का रेशो, नन ऑफ दिस। मैंने ऑप्शन अप्रोच से कैसे किया, मैंने बोला इन सबका सम निकालो, आ रहा है 324, सम तो आ रहा है, पर रेशो जब निकालने गया तो रेशो जो था ना 11/7 का 1.57 वैल्यू था, ऑप्शन में किसी की भी 1.57 वैल्यू नहीं आई। बड़ा दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। तो मैंने क्या किया, नन ऑफ दिस लगा दिया, इतना भी दुखी नहीं होना, आंसर तो आया ना तुम्हारा मेरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, मैंने आपको बोला भी था शायद, पर नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, आपका दोस्त, आपका होस्ट हितेश परमार आपके साथ है। अन अकेडमी चैनल पे मैं आपके साथ हूँ। आनंद अर्न 80 रुपीज इन 7 आवर्स, प्रमोद अर्न 90 रुपीज इन 12 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 1A का, प्रमोद 90 रुपए कमा रहा है 12 घंटे में, तो द रेशो ऑफ देयर अर्निंग इज, उनके कमाई का रेशो क्या है? तो तुम बोलोगे अरे वाह कितना छाप रहे हो बेटा आनंद, 7 घंटे में 80 रुपये, प्रमोद 12 घंटे में 90 रुपये, तो रेशो बताओ। तो बच्चों ये रेशो सही है क्या 80/90? गलती भी मत कर देना, क्यों? क्योंकि 80/90 इसका आंसर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बात समझो, समझो। ये 7 आवर्स है, ये 12 आवर्स है, सेम कैटेगरी नहीं हो रही है। क्या समझाया था तुमको? सेम टाइप होगा तो ही रेशो निकलेगा। तो एक काम करते हैं, 1 आवर का निकालते हैं। 1 आवर का आनंद का कितना हो जाएगा भाई? आनंद का 1 आवर का हो जाएगा 80 रुपये डिवाइड बाय 7, 7 घंटे में 80 तो 1 घंटे में 80/7। वैसे प्रमोद का कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 1 घंटे का प्रमोद का 90 रुपये डिवाइड बाय 12। अब इनका रेशो तो यही होगा ना, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो बच्चा लोग 80/7 और पूरे के अपॉन में 90/12 है, तो इसको 12/90 कर दूं। उल्टा करना पड़ेगा ना, ये मेन डिवाइड है अपॉन ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये रेशो ऑफ रेशो है, तो नीचे वाला रेशो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वो कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट हुआ, मैंने जितना काट सकता था मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 4 और 3 3। अब 7 और 3 है, ऊपर 8 और 4 से नहीं कटेगा, तो 8 चौक 32 और 7 या 21, तो 32 डिवाइड बाय 21 मेरा आंसर है। ए ऑप्शन में मुझे मिल रहा है, बिंदास, मैं खुश हो गया, मेरा ऑप्शन आ गया। तो भाई यही तो खुशी है, समझे? तो मुझे एक बात बताओ, आ गया समझ में? मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यही किया कि दोनों को 1 आवर में कन्वर्ट कर दिया, राइट? चलिए, तो रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 7/10 एंड देयर डिफरेंस इज 105, द नंबर्स आर। यार ये तुम करोगे, इनका रेशियो 7/10 किसका आ रहा है, तुम ट्राई करो, जल्दी बताओ 7/10 किसका आ रहा है, तुम बताओ, और उनका डिफरेंस 105 आना चाहिए। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, 7/10 मतलब 0.7 होता है ना बेटा, डिवाइड करके देखो ना तुम कैलकुलेटर से, 7/10 0.7 आएगा। अब इनका डिफरेंस 105 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। डिवाइड करके देखो अब बच्चा लोग, तुमको ही करना है, जल्दी बता दो। 200 डिवाइड बाय, नहीं 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 200 डिवाइड बाय 305 किया, 200 डिवाइड बाय 305 किया, तो ये तो आ रहा है 0.65, नहीं आ रहा। 185 डिवाइड बाय 290 किया, 0.63 आ रहा है, नहीं आ रहा। 245 डिवाइड बाय 350 किया, 0.7 आ रहा है। ग्रेट, तो तुम्हारा आंसर क्या बनने का आया? सी। तो तुम यहाँ पर सी करोगे, क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने कोई इक्वेशन बनाई क्या? नहीं ना। मैंने क्या किया, मैंने नॉकआउट ऑप्शन अप्रोच अपनाया। ऑप्शन अप्रोच से जल्दी हो सकता है, तो तुम ऑपरेशन अप्रोच लगाओ ना, क्यों डरते हो, है ना? अब आते हैं बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है, बार बार आ चुका है, इस पर एक टेक्निक भी है, मैं आपको बताता हूँ, पर पहले समझो क्या करना है। PQRR 3 cities, the ratio of the average temperature between P and Q is 11/12। भाई साहब 11/12 P और Q के बीच का रेशियो। फिर उसने दिया है द रेशियो बिटवीन P एंड R, P एंड R 9/10। अब वो किसी का भी पूछे, उसने आपसे पूछा भी Q एंड R का Q एंड R का रेशियो पूछ लिया है, तो तुम बोला Q 12 है, 8 है, R 8 है, 8 है, तो तुम इसका रेशियो 12/8 लिख सकते हो क्या? कभी मत लिख देना। क्यों नहीं लिखने का? इन दोनों में ये Q का P से रिलेशन है और R का P से है, मतलब P इज कॉमन, P इज कॉमन, दोनों कॉमन है। अब कॉमन में क्या लफड़ा है?
कॉमन में लफड़ा क्या है वो मैं तुमको बता दूं मेरे बच्चों, जो कॉमन होता है ना वो सेम होगा तो मजा आएगा, वरना रेशियो नहीं ले सकते आप। ये तो 11 है और ये 9 है, पी दोनों तरफ है पर एक जगह 11 एक 9 है, तो इसके 9 को उधर ले जाओ। मैं ट्रिक भी बताऊंगा बेटा, अभी तो मैं ट्रेडिशनल बता रहा हूं। और इसके 11 को उधर मल्टीप्लाई करो। अब बताओ ये कितना दिख रहा है तुम्हें, 99/108। ये कितना दिख रहा है, 99/88। अब तुम क्या करो मुझे बताओ कि ये P बाय क्यू का रेशो ये आ गया और ये P बाय आर का रेशो आ गया। अब P दोनों में कॉमन है तो दोनों सेम भी दिख रहे हैं। अब 99 इज सेम, कैसे बनाया, उधर के P के वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई किया, इधर के P के वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई किया, ऐसा कर दो, तुम्हारा काम हो गया। अब जो Q और R मिलेगा ना वो तुम उठा लो, वो ओरिजिनल है। 108 मिल रहा है, 108 Q, R कितना है 88। अब तुमको लगता है उत्पात मचाना है, तुमको लगता है कि यहाँ पर कुछ हंगामा करना है, तो काटापिटी मचा दो। काटापिटी मचाओगे, मैंने बोला चलो काटापिटी मचा देते हैं। किससे मचाएं, तो तुमको काटापिटी मचानी है तो एक काम करो, किससे मचाओगे, तुम 4 से मचाते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 22 आ रहा है। फिर 4 से मचाएं बेटा, तो ये कितना आने वाला है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। 4 2 ज़ा 8 तो बचेगा 2, 4 7 ज़ा, तो तुम्हारा आंसर 27/22 आ रहा है। ऑप्शन में है क्या, दिख गया, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर है। आ रहा है समझ में, मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। 1 मिनट नोट कर लो, नोट कर लो आराम से, तुम्हारे लिए ही है। ध्यान रखना बैच में भी मैं बहुत ही शानदार तरीके से धीरे 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 तुम क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चंस, फिर आऊंगा PYQs पे, तुमसे भी करवाऊंगा, मैं भी करूंगा, वर्कशीट दूंगा, तुमसे भी करवाऊंगा, मैं भी करूंगा। यही काम हमको करना है, समझे। द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ P, Q एंड R इज, ये आपने निकाल लिया। कैसा लगा जल्दी बता दो। बेहतरीन, आगे बढ़ जाओ। आते हैं 19 तुमको घर से दिया था, बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है बहुत ज़्यादा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वो बोल रहा है कि P/Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर देन द एक्स स्क्वायर इज। तुमको इस चीज़ पे करना क्या है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर रूट है, किसका है, इसका। तो मैंने बोला सॉल्यूशन में कि P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में Q माइनस एक्स स्क्वायर का सब डुप्लीकेट होगा P बाय Q। ये तुमको दे दिया क्या है। अब बाद में बोल रहा है तुमको एक्स स्क्वायर निकालो, तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर तो छुपा हुआ है, ये रहा बीच में, दिख रहा है आपको। अब मैंने जो बोला था वो तो लिख दिया, अब मुझे अपना कैलकुलेशन करना है। ये यहाँ पर लगेगा अब तुम्हारा पुराना मैथ्स, जो तुम्हारा पुराना पाप, जो तुम भूल गए हो, जो तुमने किया नहीं था या किया था। अब तुमको तुम्हारे जो पाप है उसको धोने के लिए थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट को हटाऊंगा, बच्चा बोलो, इस स्क्वायर रूट को हटाऊंगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट को हटाऊंगा तो क्या होगा, बता सकते हो क्या, हाँ या ना, हेलो, बता सकते हो। स्क्वायर रूट को हटाऊंगा तो क्या होगा, तो तुमने इस स्क्वायर रूट को हटाया, P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर और Q स्क्वायर। अब तुमको क्योंकि एक्स स्क्वायर के लिए निकाली तो ये एक्स स्क्वायर नीचे है, तुम्हें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला हथियार यूज करना पड़ेगा, ताकि ये जो Q स्क्वायर है उधर मल्टीप्लाई होगा तो P माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में इधर P स्क्वायर है तो Q माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से लग गया। अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हें क्या करना है, मुझे एक बात बताओ, जब तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अब ये मल्टीप्लाई अंदर भी तो होगा। अब Q स्क्वायर का मल्टीप्लाई तुम किस में कर रहे हो, P में, तो Q स्क्वायर P माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वैसे ही बच्चा लोग P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। ये तुमने यहां पर लिया। अब यहां पर तुमको करना क्या है, इसके बाद तुम्हें एक छोटा सा काम करना है जो तुम इजीली कर सकते हो। क्या करोगे, एक तरफ इनको लिख लो। क्या करने वाले हो बेटा, देखो Q स्क्वायर P स्क्वायर और ये दोनों चीज़ें तो जो थी, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है आपको, तुमको एक मिनट रुको, कलर चेंज करते हैं। मैंने तुमको यहाँ पर ये दे दिया वैल्यू, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ये पूरी एक्स स्क्वायर की टर्म को मैं उधर ले जा रहा हूँ,
तो ये क्या हो जाएगा बच्चा पता है, ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, इरेजर लिया, ये क्या उठा लिया, इरेजर 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 आ गया। अब देखो बच्चा लोग, मैं ना ये पी स्क्वायर को इधर ला रहा हूँ तो नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है आपको। और ये जो था क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, फिर पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी, ये वाला जो क्यू स्क्वायर पी था ना बेटा उधर गया माइनस में इस पी स्क्वायर क्यू के साथ, इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर उत्पात मचाऊंगा, पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसमें मुझे कॉमन लेना चाहिए बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए, तो वो होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा, और इन दोनों में से देखो, इन दोनों टर्म्स में से एक पी और एक क्यू कॉमन आ रहा है, एक पी और एक क्यू कॉमन आ रहा है, तो वो बन रहा है पी माइनस क्यू। देख लो आप, पी माइनस क्यू बन के आ रहा है तुम लोगों के लिए। डन डनाडन डन, आगे बढ़ा जाए, बता दो आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है भाई। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू पी माइनस क्यू, और ये नीचे आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नीचे। अब तुमको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, मैं तुमको याद दिला देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक वैल्यू होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, धन याद आ गया। तो बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, अब नीचे जो है ना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको तुम क्या लिख दोगे बच्चा लोग, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। अब p माइनस क्यू से p माइनस क्यू काटा तो पी क्यू अपॉन में p प्लस क्यू तुम्हारी वैल्यू आ गई। तो ये तुम्हारा आंसर है क्या, ऑप्शन में देख लो, ढैंड। तो बच्चा इसको नोट भी करने का है, तुमको नोट भी करने का है, ये तुमने देख लिया, नोट भी करने का है, नोट करो जल्दी से फटाफट नोट कर लो। चलो भाई नोट कर लो, और कहीं कोई इशू आ रहा हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रख लो, नोट कर लो, इस क्वेश्चन को तुमको नोट कर लेना है। कर लिया। मुझे एक बात बताओ, प्रोसेस लेंदी थी, अब सवाल ये उठता है, बच्चा ये सोचता है कि सर कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए और मैं नहीं कर पाया या टाइम नहीं दे पाया, तो बेटा यही तो प्रैक्टिस का काम है, आपको प्रैक्टिस इसीलिए तो करनी है कि भाई जो भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें को करना है, टाइम लगेगा, करना है, क्या हुआ, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस में तुम 5-10 सेकंड में निपटा लोगे, पर कुछ क्वेश्चन जो होंगे ना तुमको करीब करीब 2 मिनट लग जाएंगे। तो वो जो 5-10 सेकंड का टाइम बच रहा है ना, जहाँ पर तुमको 1.5 मिनट लगाने थे, 1 मिनट 20 सेकंड लगाने थे, वो जो है तुम 20 सेकंड में निपटा रहे हो, तो वो जो 20 सेकंड में तुम निपटा रहे हो तो उसका जो बचा हुआ टाइम है वो ऐसे क्वेश्चंस में जाएगा और सारे थोड़ी आने। डन, आगे बढ़ा जाए। इसका आंसर क्या आ गया है तुम्हारा सी। अब आते हैं एक और बेहतरीन से क्वेश्चन पे। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझ लेना। अब ये भी बेहतरीन सा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न में क्वेश्चन है मेरे बच्चे लोग, बिल्कुल सेम पैटर्न में। मतलब तुमको एक बात बता दूं, ठीक है, तुमको एक बात बता दूं कि तुमको है ना इस वाले क्वेश्चन में भी वही पैटर्न यूज करना है जो इसके पहले किया था। क्या बोला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसने कि इफ 2s:3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, तो 2s:3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s - p और 3t - p, देन, तो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं और सॉल्व के साथ साथ सॉल्यूशन के साथ साथ मैं यहां पर तुमको कैसे करना है वो बताओ। देखो 2s - 3t इज डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट है किसका, ऑफ, तो मुझे बताओ ऐसा लिखूं क्या, 2s - p का डुप्लीकेट है, 2s - p 3t - p का डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 2s/3t। बोलो आया समझ में, जो उसने बोला था मैंने लिख दिया। अब क्या करूं, अब यहां पर अंडर रूट तो है नहीं कि हटाना है, स्क्वायर है, स्क्वायर को तो ओपन करेंगे, अंडर रूट को हटा इसलिए थे क्योंकि स्क्वायर रूट को तुम वैल्यू नहीं निकाल पाते, तो तुमने उसको उधर शिफ्ट किया। यहां पर स्क्वायर है, शिफ्ट करने का सोच रहे हो तो मत करना। बताओ, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड,
तो ये कितना हो जाएगा बेटा। अच्छा एक फॉर्मूला बताओ, तुम्हें याद है कि नहीं, लिख लो, नहीं याद हो तो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। ये फॉर्मूला तुमको लगा लेने का है। तो बच्चा लोग ए स्क्वायर मतलब 2s को a मानोगे और p को b, तो 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2s इंटू p 2ab, अपॉन में भी वही करोगे क्या, हाँ पूरे का स्क्वायर है, तो 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3t इंटू p इक्वल टू में वही 2s अपॉन 3t। भाई ये ज़बरदस्त क्वेश्चन हो गया। अब देखो तुमको क्या करना है, इसको तो पहले लिखो 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2 टू ज़ा 4sp, ठीक है। तो इसको लिख दें क्या 4sp, ब्रैकेट लगा दो और ये वाला क्रॉस कर दो उधर, तो 3t इधर हो जाएगा इक्वल में 2s, और इस वाले को क्रॉस कर दो उधर, तो बेटा कितना हो रहा है 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस में 6tp, ये 3 टू ज़ा 6 और tp ये उधर गया क्रॉस में, हाथों हाथ ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। अब तुमको करना क्या, ओपन करो फटाफट इसको, डैन। अब तुम यहां पर ओपन कर रहे हो तो क्या होगा 12, अब ये 3t का मल्टीप्लाई अंदर करने वाले हो तुम, कलर चेंज कर दूं, बताओ। अब ये 3t का मल्टीप्लाई तुम कहाँ करने वाले हो मेरे बच्चे, अंदर सबसे, तो क्या होगा 3 का 4 से 12 और ये s स्क्वायर और t का भी होगा। अब वैसे ही 3 ये 12s स्क्वायर t हो गया, फिर 3 का p से होगा 3t का, तो 3p स्क्वायर t माइनस, अब देखो -4 और 3 है तो -12spt, क्लियर। अब इस 2s का भी अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 18st स्क्वायर, फिर 2s का मल्टीप्लाई इधर करो, तो प्लस में 2sp स्क्वायर, ठीक है 2sp स्क्वायर अब माइनस 12spt, ये लाइन हटाना पड़ेगी, मुझे लगा था कि इस लाइन से मैं 2 पार्टीशन कर दूंगा, पर ये लाइन 2 पार्टीशन ना करते हुए कुछ बिगड़ गई, कोई बात नहीं, आ जाओ बता देंगे, हमारा काम ही इस तरह से कि आपको सॉल्यूशन बताना है। अब अगला, मुझे एक बात बताओ, कुछ कट रहा है क्या दाल में कुछ काला है, एक बात बताओ, ये -12spt -12spt दोनों कट रहे हैं क्या, अरे अगर इस -12spt को इक्वल के उधर ले जाओगे तो +12spt हो जाएगा, तो उस माइनस वाले से कट ही जाएगा, कहीं भी ले जाओ कटने वाला है वो, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं, साइन सेम है, एक इस पार है एक उस पार है, एक तरफ दोनों आएंगे तो यूं भी कटेंगे, तो तुमने उसको काट दिया। अब मुझे बताओ, अब मुझे निकालना क्या है, ओ हो इस क्वेश्चन में उसने जो दिया था वो तो सब ठीक है, उसने बोला निकालना क्या है, तो उसने यहाँ लिखा था देन करके लिख दिया, क्योंकि इतना तो करना ही था। अब निकालना क्या है, मैं कहाँ, मेरी मंजिल कहाँ है, तो मेरी मंजिल मैंने ढूंढी, मैंने बोला पी स्क्वायर ऑप्शन में लिखा है, पी लिखा है, तो मुझे पी को छांटना है। मैंने बोला अच्छा पी को छांटना है, ओके, क्योंकि अभी तक मैं गुमराह था ना, तो अब मैं पी को छांटने के लिए मेहनत करूँगा। बेटा पी ये रहा, तो 3p स्क्वायर टी के साथ p की टर्म ये रही एक और, इसको लूँगा, तो -2sp स्क्वायर। अब जो p की नहीं है उसको सामने ले जाऊँगा, तो 18st स्क्वायर तो था ही, इस वाले को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस में 12s स्क्वायर टी। अब बच्चा लोग इन दोनों में से तो p स्क्वायर कॉमन लो, तो 3t माइनस 12s आएगा। अब आप बोलोगे सर बहुत 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 कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया है, पर बच्चा कैलकुलेशन नहीं होता जीवन में मज़ा क्या, तो कैलकुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, तुम्हें उसी पार्ट ऑफ लाइफ को इंजॉय करना है, राइट, उसी पार्ट ऑफ लाइफ को इंजॉय करना है। तो यहाँ पर एक बात समझो, 18st स्क्वायर माइनस 12s स्क्वायर टी में अब कॉमन क्या लोगे, देखो एक s तो कॉमन है, एक s तो आ सकता है, टी स्क्वायर दे टी, एक t भी आ सकता है, 18 और 12 में कॉमन क्या है 6, तो 6 और एक s एक t कॉमन लिया तो 6st। अब 6 गया 18 में से कितना बचेगा बच्चा लोग 3, s तो बाहर ले लिया है, टी स्क्वायर का एक t बाहर ले लिया है तो एक t बचेगा। अब 12 में से भी 6 बाहर लिया है तुमने तो कितना बचेगा 2, s स्क्वायर में से एक s बाहर ले लिया तो कितना बचेगा s, t तो पूरे ले लिया है। अब आ गया, मुझे बताओ p स्क्वायर की वैल्यू, ये जो साथ में लिखा उसको उधर ले जाओ डिवाइड में, 6
एस टी, इसको इधर लिख दूं क्या ऊपर, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6st, और इधर 3t माइनस 2s है, और अपॉन में भी 3t माइनस 2s हो जाएगा, जो कि वो उधर पड़ा हुआ था। दोनों को कट करते हैं तो तुम्हारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू 6st आ रहा है, पी स्क्वायर इक्वल टू 6st बन रहा है। तो बच्चा लोग कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा कमेंट में बता देना कैसा लगा। आई थिंक मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन को देख के। तो ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे लिए, ये दिखने में इजी है और करने में भी इजी है, कर्म है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस मैंने करवाए, पिछला और ये अगला, तो अगला पिछला पिछला अगला, ये दोनों क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बेहतरीन से क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो कैसा लगा मुझे एक बात बताओ, दिल से बताओ, मज़ा आ गया? तो बस ऐसे मज़े के लिए मेरे साथ आप इस टॉपिक को आगे बढ़ाओ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 22, मैं एग्जांपल्स भी करवाऊंगा बेहतरीन, और एक आध पीवाईक्यू भी ले लूंगा। हाँ, एक पीवाईक्यू है, थोड़ा सा माहौल ठंडा करने के लिए एक पीवाईक्यू लेता हूँ। पीवाईक्यू दिसंबर 2022 का पीवाईक्यू, द सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स ABCD। अब देखो 5:2:4:3, और ये नाम से बताओ कौन सा है ये, 4 रेशोस बोलो, कंटिन्यूड रेशो नहीं है बच्चा लोग, लग रहा है कंटिन्यूड रेशो। तो कंटिन्यूड रेशो ये है 5:2:4:3। तो जो कंटिन्यूड रेशो होते हैं ना, वहां पर तुम इस तरह से लिख सकते हो। तो चलो अभी हम उस लफड़े में पढ़ ही नहीं रहे। उसने मुझे क्या बोला कि इफ सी गेट्स 1000 रुपीज मोर देन डी, मतलब सी, ये देखो ये रेशो ABCD का है, सी को 1000 रुपये ज़्यादा मिले हैं डी से, तो डिफरेंस ऑफ सी एंड डी इज 1000 रुपीज। तो व्हाट इज द बी शेयर, तो तुम क्या बोलोगे पता है, सी की वैल्यू 4 है और इसकी 3 है, 4 - 3 तो आ रहा है 1, मतलब 1 की वैल्यू 1000 है, 1 इज इक्विवेलेंट टू 1000, 1 को 1000 बोलोगे। तो बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर बेटा 2 है, तो 2 को बोलोगे, मन में लड्डू फूटा, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर 20 सेकेंड में आ गया। और क्या लोगे, दिसंबर 2022 में बैठते और रेशो का क्वेश्चन आता तो इतना सारा टेक्निकल पढ़ने की जगह ये लड्डू वाला क्वेश्चन आया। तो तुमको कैसा लगा, मज़ा आया? तो बस अभी और भी करवाऊंगा एग्जाम के, बहुत हाई लेवल नहीं आता, पर बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना, कैसा भी आ जाए, हमें हर सिचुएशन को सामना करना है यार। ऐसी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बी का शेयर क्या था, तुम्हारा आंसर आ गया 1000। अब सर एक और तरीका तो बता दो, एक और तरीका क्या है? देखो पहले तो मुझे एक बात बताओ टोटल कितना बन रहा है, 5 + 2 + 4 + 3 है ना। तो एक मिनट ऐसा कर लें क्या बच्चा लोग, ऐसा कर लें क्या, ठीक है। ऐसा देखो, इसमें क्या होता है, जब भी रेशियो मानते हैं तो मैंने ए को बोला 5K, बी को बोला 2K, सी को बोला 4K, डी को बोला 3K। अब वो बोल रहा है C - D = 1000। तो देखो सी है 4K और डी है 3K = 1000, तो 1K = 1000। K एज्यूम करा था हमने कांस्टेंट, जो इन सब में रेशो में आएगा। तो 1K की वैल्यू 1000। अब एक बात ध्यान रखना कि इफ A/B कुछ दे रखा हो 2/3, तो A को 2K और B को 3K लेकर तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। A को 2 और 3 लेके भी कर सकते हो, पर 2K 3K कब लेना है, जब तुम कंफर्म नहीं हो कि हम उसको क्या लें। तो 2K 3K लेके करो, तो K की वैल्यू आ गई तुम्हारा 1000। अब B कितना है बेटा, B तो 2K है, तो 2 और K की वैल्यू 1000 है, तो तब भी 2000 आ रहा है। तुम बोलोगे सर इतना बड़ा क्यों करवा दिया, जब इतना सा करवा दिया था। तो बेटा बताने के लिए कि कभी कुछ और पूछ लेता, कोई इक्वेशन पूछ लेता, कुछ और कहानी पूछ लेता, तो तुम यहाँ से के फॉर्म में उसको सॉल्व करते। अभी तो सिंपल बात पूछी थी तो तुमने निपटा दी। दोनों टेक्निक्स मैंने बता दी, मेथड 1 मेथड 2। ये कौन सी मेथड हो गई, मेथड 1। ये कौन सी हो गई बेटा, मेथड 2। तो तुम बताओ कि तुमको दोनों मेथड क्लियर हैं क्या बच्चा लोग, हाँ या ना, हाँ या ना। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ेंगे हम। हाँ तो बच्चा लोग एक मिनट रुको, व्हाट इज दिस, प्रपोर्शन आ गया, ओ हो। अब मेरी बात सुनो, तुमने कहाँ तक कर लिया था बच्चा लोग,
तुमने तुमने ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, इफ द नंबर विच सेपरेटेड फ्रॉम ईच इज रिड्यूसिंग, हमने 22 तक कर लिया, अब 23 पे आते हैं, मैं एग्जांपल्स भी करवाने वाला हूँ। The number which when subtracted from each of the term of 19 is to 31 reducing it to 1/4, वो बोल रहा है कौन सा नंबर घटाएं, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, 19/31, ठीक है। द नंबर विच when subtracted from each term of the ratio 19/31 की हर टर्म में से तुम कौन सा नंबर हटाओ, तो तुमने बोला x। अब तुमको तुम्हारी x की याद आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने उसको x माना और तुमने उसको इस तरह से x माइनस करके लिख दिया। अब तुमको एक बात बताऊं, यहाँ तुम नॉकआउट अप्रोच अपनाओ। नॉकआउट मतलब एक एक ऑप्शन को मैदान में लाओ और उस मैदान में से जो हारेगा उसको हटा देना, जो जीत जाएगा उसको ले लेना और आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से नहीं करते तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक दूसरी मेथड है। मेथड नंबर 2 ट्रेडिशनल। अगर आप बहुत ट्रेडिशनल हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 × 19 माइनस एक्स, और इधर 1 × 31 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। नॉकआउट में मैं ऑप्शन रख के देखूंगा, ठीक है। तो मैंने जब 15 रखा तो 19 माइनस 15 तो बचा 4, और नीचे 31 माइनस 15 तो बचा 16, कटने के बाद 1/4 आ रहा है, मेरा आंसर आ गया। तो यही मेरा आंसर है, राइट। दूसरे तरीके में भी कर सकता हूँ क्या, ट्रेडिशनल। तो मैंने बोला 19 × 4 तुम्हारे पास आया 76 माइनस 4x इज इक्वल टू 31 माइनस x। अब तुम 4x को उधर ले जाओ तो माइनस x प्लस 4x हो जाएगा। अब इसमें से 31 माइनस कर दो तो ये 45 हो रहा है, तो 45 इक्वल टू ये 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 45 डिवाइड बाय 3, तो 15 आ गया। तुम्हारा x आया है 15, ऑप्शन वही है। मुझे बताओ दूसरी वाली मेथड ट्रेडिशनल थी, नॉकआउट मेथड ऑप्शन अप्रोच। ऑप्शन अप्रोच में तुमने ए ऑप्शन रखा तो तुम्हारा आंसर आ गया। कैसा लगा बता दो ईमानदारी से, कैसा लगा, दोबारा नहीं पूछूंगा, राइट। तो बच्चा लोग तुमने यहाँ पर ऐसा किया, अब तुमको ये आ भी गया है। अब मैं तुमको एक बात तुमको बता दूं कि ये जो तुमको आया है ना, ये बहुत अच्छे से आया है। बस अब इसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए, हम इसी सफलता को एंजॉय करने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन, डेली अर्निंग ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4/5 एंड डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7/9, इफ ईच सेव 50 रुपीज पर डे, देयर डेली अर्निंग्स आर बता सकते हो। नॉकआउट से भी बता सकते हो, वही नॉकआउट अप्रोच। दूसरा ट्रेडिशनल में ऐसा लगता है वर्ड बोलने में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये थोड़ा सा परायापन लगता है, ठीक है। चलो होता है, किसी किसी को यही अपना लगता है। तो अभी इधर हम बात करते हैं, डेली अर्निंग ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4/5। अर्निंग का रेशियो 4/5 है, तो इनकम का रेशियो लिख देता हूँ, इनकम 1 अपॉन इनकम 2 इज इक्वल टू 4/5। उसने बोला है कि देयर अर्निंग्स आर, तो ये है 4/5, हाँ ये नहीं है, ये है 4/5, तो बी तो है ही नहीं क्योंकि 5/4 बनेगा, तो ऑप्शन अप्रोच से बन रहा है। अब वो बोल रहा है कि इफ देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो, तो बेटा एक बात बताओ, तो और वो सेव कितना कर रहे हैं, 50 रुपये, 50 रुपये बचा रहे, तो उनका रेशियो दे दिया एक्सपेंसेस का, तो एक्सपेंसेस एक्चुअल में क्या है, इनकम में से तुमने जो बचाया वो माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1000 रुपये कमाए हैं और 100 रुपये बचाए हैं तो 900 इज माई एक्सपेंसेस। लॉजिक सी बात है, तुम 1000 रुपये कमा रहे हो और 100 रुपये बचा रहे हो तो 900 रुपये तुम्हारे एक्सपेंसेस हुए। वैसे इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तो क्या जाएगा, एक्सपेंसेस। तो तुम्हारे पास जो एक्सपेंसेस आए हैं तुमको उसको क्या करना है, तुम्हारे पास जो एक्सपेंसेस आए हैं तुमको उसको यहाँ पर कहाँ क्या लगाना है। तो चलो मैंने लगाया, मैंने वो चीज़ लगाई इस ऑप्शन में पहले वाले में, तो 40 माइनस 50, ओ हो होता है क्या, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, इनकम 40, खर्च सेविंग्स 50, एक्सपेंसेस नेगेटिव, अरे
गजब। तो होगा क्या ऐसा? नहीं। तो ये ऑप्शन ए वाला ऑप्शन तो कटस। बी वाला ऑप्शन पे आते हैं। 400 में से 50 गए, 500 में से भी 50 गए, सेविंग्स दोनों की सेम है। तो ये आ रहा है 350 अपॉन में 450। रेशो कट पिटने के बाद तुम्हारा आना चाहिए 7/9। तो आ रहा है क्या? हाँ, 5 7 जा 5 9 जा। आंसर आ गया भाई। आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब ट्रेडिशनल करने जाओगे ना तो I1 अपॉन I2 4/5, तो इनकम इज 4K और दूसरे की इनकम कितनी? 5K। अब 4K माइनस, सुनते जाना, 50, 5K माइनस 50 इज इक्वल टू 7/9। ये जो रेशो है एक्सपेंसेस रेशो है, एक्सपेंसेस रेशो। बताओ कर पाओगे क्या? अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू निकालोगे, के की वैल्यू 100 आएगी। ये मुझे पहले से पता लग गया क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ। बताओ। अरे कर लोगे यार, क्योंकि आंसर 400 है ना। मैंने उससे सोचा कि के 100 होगा तभी तो 4 वो पूरा 400 बनेगा इनकम। समझे? तो बस ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया, ऐसा नहीं है कि मैं अंतर्यामी हूँ। भगवान तो आप लोग हो भाई, है ना। भगवान भगवान भगवान, बच्चा भगवान होता है, पता है ना आपको। हाँ हाँ हाँ, इतने ही बच्चे नहीं हो, मतलब इतने ही भगवान नहीं हो। चलो, तो द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7/10 इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया यार। देखो, स्पीड 1 स्पीड 2 का रेशियो 7/8 है। सॉरी, सेकेंड ट्रेन S2 की स्पीड क्या होगी? स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। 400 किलोमीटर चल रहा है 5 घंटे में, तो ये हो जाएगा 80 में आएगा ना, 80 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ कि अगर ये 80 है तो ये कितना? अरे 8 का 80 तो 7 का 70। 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, रेशो कटने के बाद 8 बचा है, तो 10 कट गया है तुम्हारा। अब 10 कटा तो 10 के बाद जो बचेगा, मतलब 7/8 बच रहा है, तो इसका मतलब वो 80 था तो ये 70 है। हाँ या ना? अब तुमको ऐसा नहीं लगता तो तुम ऐसा कर लो, 7/8 इधर x मानो, इधर 80 मानो, इसको उधर ले जाओ। 80 से 8 कट के 10 ही बचेगा, जैसे 7 × 80 डिवाइड बाई 8, तो x की वैल्यू 10, तो x इज 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड में है ना, स्पीड में। तो डन, मुझे लगता है कि तुमको ये सब आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने तो एग्जाम का भी निपटा लिया यार। अब एक बात बताओ, तुमने रेशो सब निपटा लिया। अब रेशो में 3 एग्जाम्पल्स हैं। उसके पहले बेटा मैं तुमको एक बात बताऊंगा, पर मुझे बताओ कि ये वाला क्वेश्चन तुमने निपटा दिया क्या? एग्जाम्पल नंबर 1, जल्दी देखो, प्यास लग रही है, पानी पी लेने दो। तो बताओ, एग्जाम्पल नंबर 1 निपटा लिया तुमने? जल्दी बताओ। अरे अभी करवाया? ये नहीं करवा रहा, तुम देखना तुम्हारी बुक में, करवा दिया। हा आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसके बाद प्रॉपर्टी लिखवाने वाला हूं। द रेशियो ऑफ प्राइजेस ऑफ 2 हाउसेज वॉज 16:23। तो भाई 2 हाउसेज हैं H1 H2, उनके प्राइजेस का रेशियो 16/23। अगर तुमको मैं बोलूं तो H1 की वैल्यू कितनी लिखोगे? 16K। H2 की वैल्यू कितनी लिखोगे? 23K। 2 years later when the price of the first has increased by 10%, तो मैंने बोला आफ्टर 2 साल पहले वाले की प्राइस क्या हो रही है बच्चा लोग? तो पहले वाले की प्राइस 10% से बढ़ रही है। मुझे बताओ 16K प्लस 10%, मतलब 10/100 ऑफ 16K बढ़ गई। और दैट ऑफ द सेकेंड की कैसी बढ़ रही है? वाओ, अच्छा, ऊपर तो परसेंटेज, नीचे वैल्यू 477 रुपये से बढ़ रही है। अब जो रेशियो बन के आया वो 11/20 है। अब गलती कभी मत करना। क्या? इसको डायरेक्ट 16 और इसको 23 मत मानना, कर ही नहीं सकते, फिर तो पूरा गलत हो जाएगा।
आंसर ही गलत होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, के मान के ही करना पड़ेगा क्योंकि के कॉमन है। क्योंकि यह सब टर्म में वो नहीं आ रहा है ना, इसमें भी ऐसा तो बात थी, आ ही नहीं रहा है, तो कुछ बनेगा नहीं तुमसे। पहले के निकालोगे और ध्यान रख देना के जैसे आ जाएगा ना, ये तो ट्रेडिशनल सॉल्व करना है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे बताओ 16 के और ये कितना हो जाएगा, ये 1.6 के हो जाएगा, 1.6 के, क्योंकि मल्टीप्लाई करो 10 डिवाइड बाई ये तो 1/10 हो गया, 16/10 तो 0.6 1.6 हो गया, 1.6 के। और नीचे कितना आ रहा है, 23 के प्लस 477 इक्वल टू 11/20। अब बच्चा लोग ध्यान रखना, आज के लेक्चर का सबसे बेहतरीन सा टॉपिक है ये, और इसके बाद तो आज के लेक्चर का सबसे बेहतरीन सा क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से समझो। पहले मुझे बताओ बच्चा लोग इसमें क्या करेंगे। ये हो गया तुम्हारा 17.6 के, नीचे क्या होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, क्रॉस 20 उधर जाएगा, 20 को उधर ले लो, इक्वल टू में तुम क्या करोगे, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 23 के प्लस 477 477। अब उठा लो टूल्स, तुम्हारा हथियार, 17.6 इंटू 20 तुम्हारा आया 352 के इक्वल टू 11 इंटू 23, तुम्हारा आंसर आया 253 के प्लस अब 11 इंटू 477 तुम्हारा आया 52 तुमने ये दोनों वैल्यूज़ निकाल ली। अब तुम्हारे पास ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं और ये इधर से ये वैल्यूज़ आई हैं, अब तुमको करने का क्या है, इसको उधर लो, 352 के माइनस 253 के इक्वल टू 5247। अब 352 माइनस 253 इक्वल टू 99 के इक्वल टू 5247। के की वैल्यू आ रही है बेटा 5247 डिवाइड बाय 99, तो 5247 डिवाइड बाय 99 सिंपल कैलकुलेटर है। तो तुम्हारा जो के आ रहा है वो आ रहा है 53, एम आई राइट। के तुम्हारा कितना हो गया मेरे बच्चे लोग 53, तो क्या मैं सही हूँ, के 53 आ रहा है, एम आई राइट। तो जो के 53 तुम्हारा आ रहा है ना, उसमें एक बात समझो, ये वैल्यू तुम्हारी हो गई, ठीक। अब मुझे एक बात मेरा बच्चा बताओ कि के की वैल्यू तो तुम्हारे पास 53 आ गई, मुझे क्या निकालना है, प्राइस ऑफ 2 हाउसेज, H1 इज 16 इंटू के 53, तो अब 16 इंटू 53 कर दो, 16 इंटू 53 कर दो, तो पहले का आएगा 848 रुपीज़ का एक घर है, कौन दिला रहा है भाई, H2 कितना 23 के हो रहा है, तो 22 इंटू 53 कर देंगे। अरे ये हमने एज्यूम किया था ना के फॉर्म में, तो अब 23 इंटू 53 तुम एज्यूम करोगे तो 1219। अब तुम्हारे पास ये घर की कीमतें आ गई, ये तुम्हारा आंसर है, समझे क्या, ढैन टटैन। तो तुमको आ गया क्या, जल्दी बोलो, दोनों आ गए, मतलब पहला भी एग्जाम्पल दूसरा भी, पहला तो तुमने कर लिया था, हमने बैठ के मिलके किया था पहला तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 तुम्हारा कंप्लीट है। तो मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पे, एक और बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट बताकर क्वेश्चन करवाता हूं। ये कॉन्सेप्ट तुमको आ गया तो एक क्वेश्चन भी तुमसे अच्छे से हो जाएगा। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट है जो कि नोट कर लो, कभी खुशी कभी गम, आ जाओ। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो ए बाय बी, देन द न्यू क्वांटिटी इज, न्यू क्वांटिटी, न्यू वाली क्या होगी, नोट कर लेना बेटा, न्यू वैल्यू, न्यू क्वांटिटी क्या होगी, न्यू क्वांटिटी ये लिखना है, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो ए बाय बी, देन न्यू वाली कितनी होगी, तो जो भी रेशियो ए बाय बी का उसको क्या लिख दोगे तुम, बी बाय ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हटा रहा हूँ यहाँ से, दूर अच्छा नहीं लग रहा, बी बाय ए ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी। डन। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्वेश्चन सुनना, हाँ, करीना कपूर
नाम सुन के आप पहचान गए होंगे। करीना कपूर ने अपना वेट, करीना कपूर ने अपना वेट जो है वो 5:6 रेशो से बढ़ गया। करीना का द वेट ऑफ द करीना कपूर इज इंक्रीज्ड बाय 5:6 रेशो and increased by 5:6 ratio from her old weight, old weight क्या लिया है उसका 50 kg, 50 किलो की थी, शादी होने के बाद उसका वेट हो गया है 5:6 रेशो से बढ़ गया। तो फाइंड हर न्यू या फाइनल वेट, न्यू वेट क्या होगा। तो न्यू वेट अभी हमने पढ़ा न्यू क्वांटिटी में किस रेशो से उसने वेट बढ़ाया 5:6, तो यहाँ लिख दोगे 6/5। ओरिजिनल कितना था ओल्ड वाला 50, काटा पीटी मचा दो, 10 बच रहा है, 10 × 6 अब 60 किलो की है। सर आपको कैसे पता? भाई देखो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने मूवी देखी है उसकी, पहले उसका वेट कम था अब बढ़ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया कि करीना कपूर का जो वेट था 5:6 रेशो से बढ़ गया। अब 5:6 रेशो से बढ़ा तो हमारा नया आंसर क्या आया, उसका वेट जो हो गया है अब 60 kg हो गया है, 50 किलो पहले था। ठीक है, चलो तो अब जो भी है आपके सामने कर सकते हो। रेशो दिया होगा कि इस रेशो में बढ़ा या कम हुआ, पुरानी क्वांटिटी दी होगी, तुम उससे न्यू निकाल लोगे, रेशो को पलट के मल्टीप्लाई कर दो और इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो। ग्रेट, तो आ गया तुम्हारे पास। हाँ भाई, तो द फ्रैक्शन बाय विच द ओरिजिनल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ न्यू क्वांटिटी इज कॉल्ड द फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। इसको बोलते हैं फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो बोलते हैं मेरे बच्चे, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो किसको, जिस पे आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे प्यारों आ गया तुमको, दोस्तों भाइयों और बहनों आ गया। तो भाई इस पे क्वेश्चन करवाओ ना सर, इतना आपने करवाया, इस पे क्वेश्चन करवाओ। चलो आते हैं इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इस वाले क्वेश्चन पे एक एग्जांपल लेते हैं और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। बेटा ये एग्जांपल है और यही आज का आखिरी एग्जांपल होगा, समझे क्या। फाइनली इसको मैं आज कंप्लीट कर दूंगा इस टॉपिक को। कल से चालू होगा तुम्हारा प्रोपोर्शन एंड पीवाईक्यूज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन थोड़ा सा अच्छा है यार। अब मैं पीवाईक्यूज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इसमें एक एक कर दो करके तो बताऊंगा, पर पूरे पीवाईक्यूज भी तुमको बताने वाला हूँ मेरे बच्चों। चिंता मत करना, आप जहाँ आए हो ना, जिससे पढ़ने आए हो ना, वो बिल्कुल आपको एक एक चीज़ करवाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज इफ देयर विल बी द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स in the ratio 15/11 and increment in their wages is। तो देखो दो बातें, वो बोला टोटल वेजेस जो है उनका इंक्रीज और डिक्रीज का रेशियो निकालो, व्हाट रेशियो में चेंज हो रही है। तो पहले हमने बोला कि उनका है ना जो वर्कर्स है उनका नंबर ऑफ वर्कर्स उसने इस रेशियो में चेंज किए हैं, रिड्यूस किए हैं और उसने वेजेस बढ़ाई हैं। तो पहले तो लेट एज्यूम कर लेते हैं ओल्ड वेजेस हमने ले ली X रुपीज़ और ओल्ड नंबर ऑफ वर्कर्स हमने मान लिए Y। ठीक है, तो टोटल ओल्ड वेजेस कितनी हो गई X × Y। X वेजेस हैं, Y वर्कर है, राइट। नाउ वेजेस जो है, एक मिनट, वेजेस इंक्रीज हुई है, वेजेस इंक्रीज बाय 22/25। देयरफॉर न्यू, अच्छा इसकी ट्रिक भी बताऊंगा बेटा, हाँ ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक तो ऐसी ही कितना करना ही नहीं पड़ेगा। न्यू वेजेस कितनी हो जाएंगी बेटा, तो इसका उल्टा 25/22 इंटू एक्स। ये एग्जाम्पल जो सॉल्यूशन में बुक में दिया है वो थोड़ा सा वो सेम ही है, मैंने ऊपर नीचे मान लिया, बाकी तुम टेंशन मत लेना, वो एक ही चीज़ है, एक ही तरीका है, किसी को एक्स किसी को वाई मान लो, तुम्हारी मर्जी। अब न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स, अब वर्कर भी उसने क्या किए हैं,
तो न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो जाएंगे, तो उसने बोला क्या है कि न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे, वर्कर्स किस रेशियो में 5/11, तो 11/11/15/11 है, तो 11/15 y। अब न्यू बताओ टोटल वेजेस, न्यू टोटल वेजेस इज इक्वल टू, न्यू टोटल वेजेस इज इक्वल टू, तो न्यू टोटल वेजेस क्या थी मेरे बच्चे लोग बताओ, तो न्यू टोटल वेजेस है तुम्हारे पास, वो आ रही है देखो दोनों का मल्टीप्लाई करो ना, वर्कर और वेजेस, वर्कर का मल्टीप्लाई वेजेस से, कितनी वेजेस देना है इसको, तो वर्कर तुम्हारा आ रहा है 11/15y और वेजेस आ रही है तुम्हारी 25/22x। अब जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो तो देखो ये x और y तो तुमने यहाँ लिख दिया, अब मल्टीप्लाई जो भी है देखो काटा पिटी मचाओ, 11 का इससे क्या 2 आएगा, 15 तो 3 5 जा, अच्छा 5 3 जा कर दो ना, 5 3 जा और 5 5 जा। अब मुझे तो 5/6 मेरा बच रहा है क्योंकि ऊपर 5 बच रहा, नीचे 3 2 जा 6, तो अब मेरे पास फाइनली आ रहा है टोटल, न्यू टोटल वेजेस, वो आ रही है 5/6 ऑफ x/y, x/y क्या थी मेरी ओल्ड, अब बताओ ओल्ड का 5/6 है तो रेशो ऑफ चेंज क्या हो जाएगा 6/5, अरे 6/5 से चेंज हुआ है तभी तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है इसका 5/6 से हो रहा है, तो जो मल्टीपल फैक्टर है वो उल्टा हो जाता है, ये हमने यही तो पढ़ा था, तो मल्टीपल फैक्टर आ गया, देखो ये एक्स वाई पुरानी एक्स वाई में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 5/6 का, 5/6 क्या है न्यू वाली की वैल्यू है 5/6 इंटू ओल्ड, तो ये आ रहा है जो 5/6 इट इज रेशियो का उल्टा इनवर्स होता है, तो आंसर आ गया कि 6/5 रेशियो था, उसका उल्टा क्या 5/6 और आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर क्या है बच्चे लोग 6/5 फाइनल आंसर, और 6/5 है और 6/5 से डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है क्योंकि इसका उल्टा जो है ना डिक्रीज क्यों हो रही है क्योंकि 5/6 जो उल्टा आ रहा है ना विच लेस देन 1, इसलिए डिक्रीज भी बोल सकते हो, तो आपका आंसर आ रहा है फाइनली कि जो टोटल वेजेस हैं वो क्या हो रही है बच्चों डिक्रीज हो रही है बाय 5/6 रेशियो, सॉरी 6/5 रेशियो, 6/5 रेशियो से डिक्रीज हो रही है, डन 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 डन। अब ट्रिक बता दूं कोने में, ट्रिक कुछ नहीं, जब भी कोई दो चीजें रेशियो में चेंज हो रही हो और आपको उसके मल्टीपल का ही चेंज निकालना है तो सिर्फ डायरेक्ट उनके रेशियो का ही मल्टीप्लाई कर दो, 15/11 और 22/25, काटा पिटी मचाओ, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, तो 6/5 इज योर आंसर। आप बोलोगे सर ये कहाँ छुपा के रखा था, ये पहले क्यों नहीं बताया, तो बेटा यही तो राज होता है जो हमें छुपाना था, क्योंकि तुमको अगर मैं ये राज बता देता तो तुम बताओ तुम मेरी बातों को सीरियसली लेते इतने बड़े में, इतने बड़े क्वेश्चन में तुम सीरियसली लेते नहीं लेते, तो यही तो बात है कि हमें कब सीरियस होना और कब नहीं होना है, तो मैं तुम्हें सीरियस कर दूंगा भाई, ठीक है, पढ़ा के बढ़िया ऐसा कर दूंगा कि तुम इस चीज को कर पाओ। तो बच्चा लोग मुझे बताओ कि ये क्या रेशो कंप्लीट है, एक एक चीज एक एक क्वेश्चन विथ एग्जांपल, तो भाई साहब हमारी बैच संकल्प बैच जिसमें कि आप बैठे हो, उस बैच में हम सभी फैकल्टीज आपको बेहतरीन से ऑफर के साथ सारी चीजें लिख रहे हैं। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में मैं क्या बताने वाला हूं मेरे बच्चों, बता दूं तुमको, कल के लेक्चर में प्रोपोर्शन विथ कुछ पीवाईक्यूज साथ में, फिर एक सेशन पूरा होगा पीवाईक्यूज का, इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहिएगा, मिलते हैं, बाय।